बोर्ड एग्जाम 2025 के अभी तक के हुए पेपर को लेकर के अगर तुम लोग टेंशन ले रहे हो तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैं तुमको बहुत 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 बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं भाई, सब विद प्रूफ दिखाऊंगा और तुम लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। देखो यार, क्लास 10th के साइंस पेपर ने पहले से ही बच्चों को रुला रखा था और अभी जो फिजिक्स का पेपर गया है 12th वालों का, वो बच्चे तो बहुत ज्यादा डर गए हैं। मतलब मिक्स्ड रिएक्शन है साइंस पेपर की। अगर मैं अभी तक की बात करूं 10th साइंस और 12th फिजिक्स, तो बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हैं। मेरे पास मेल्स की भरमार आ गई है, सर ये वो। तो बच्चा बाड़ी एकदम नहीं डरना है। अभी मैं तुमको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। सीबीएसई ने कह दिया है कि भाई साहब हम मार्क्स देंगे, क्यों बच्चे डरे हुए हैं। मैं सही कह रहा हूं, एकदम चिंता नहीं करना। वीडियो को यही लाइक करो, क्योंकि इससे ऑथेंटिक अपडेट तुमको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आते हैं, पहले देखते हैं सिनेरियो क्या है या क्या रहा, ठीक है। तो यहां तुम देख सकते हो एक्सपर्ट हर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और जो पेपर एनालिसिस अभी हुआ है उसको तुमको देखना चाहिए। यहां पे पेपर एनालिसिस कहता है कि भाई साहब क्लास 10 का साइंस का, मतलब क्लास 10 का साइंस का जो पेपर रहा उसमें केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ सेट 2 वाज टफ। ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि जितने देखो यार डिफरेंट सेट ऑफ पेपर्स होते हैं, तो उसमें सेट 2 जो था वो अभी तक टफेस्ट माना जा रहा है। और ये कौन कह रहा है? अब तो बोलोगे ये कौन कह रहा है सर, किसने बताया सर? और उसमें भी सेट 2 में भी केमिस्ट्री पार्ट जो था वो बहुत ज्यादा टफ था। तो इसको लेकर के अब जो इश्यूज हैं वो सीबीएसई तक पहुंच गई हैं। और मैंने तुमको कहा था हर पेपर का, अगर मैं तुम्हारे सेंटर में ना भी जा पाऊं, जैसे हर टीचर हर यूट्यूबर वगैरह वगैरह सब अपने अपने रिएक्शंस डाल रहे हैं, तो यार तुम्हारे ये जो विशाल सर है ना, मैं जो हूं ना, मैं तुमको घर बैठे तुम्हारे लिए सारा कुछ करता रहूंगा और वही मैं कर रहा हूं। फीडबैक जो देने के लिए मांगा गया है वो मैं फीडबैक दे रहा हूं। और पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां तुम सीधा नीचे चले जाओ, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल को लेकर के फिजिक्स वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे रो रहे हैं। अब यहां 12th वाले कितने बच्चे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना, और 10th वाले कितने बच्चे हैं वो भी मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स फाउंड द क्लास 10 साइंस एग्जाम टू बी मॉडरेट डिफिकल्ट विद सब सेक्शन टफर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले सालों से भी अभी तक का पेपर सबसे टफ माना जा रहा है। ये सीबीएसई क्या कर रही है भाई, ऐसा क्यों कर दिया? हाँ, अब यहां तुम नीचे जाते हो तो यहां पे देखो सीबीएसई ने जो पूरा का पूरा एनालिसिस किया, तो ये निकल करके सामने आया। अब ये क्या है जरा ध्यान से देखो, ठीक है। उम्मीद है तुमको क्लियर विजिबल होगा। यहां पे डिफिकल्टी लेवल में देखा गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल यहां पे मॉडरेट पाया गया, ट्रिकी पाया गया। केमिस्ट्री टफ पाया गया, ठीक है। बायोलॉजी पार्ट इजी था, ओके था, ठीक है भाई। लेकिन केमिस्ट्री पार्ट हार्डेस्ट अमंग द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट में अभी तक का सबसे टफेस्ट माना गया है इसको। तो अब तुम्हारे मन में होगा सर होगा क्या, हम तो मरे, ऊपर से सेट 2 वाले तो और रो रहे होंगे। तो बिल्कुल नहीं रोने का है, क्योंकि अब देखो, ये देखो, यहां पे एक गुड न्यूज मैं तुमको दे रहा हूं। सीबीएसई का स्टेटमेंट मैं तुमको दिखा रहा हूं और सीबीएसई खुद कह रही है, यहां विद प्रूफ है। अब यहां पे जरूर ध्यान से ध्यान देना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जो जल्दी से करो। तुम्हारा लाइक सीबीएसई तक हमारी बातों को भी पहुंचाता है कि उनकी बातों को, स्टूडेंट्स की बातों को कोई उठा रहा है। तो प्लीज यहां लाइक करो, लिख देना जस्टिस फॉर, #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखो, और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है। यहां सीबीएसई कह रही है कि भाई डिफिकल्टी लेवल हम सेट नहीं करेंगे। हमने क्वेश्चन पेपर बच्चे को दे दिया, सेट 1, सेट 2, सेट 3, व्हाटएवर हमने दे दिया, लेकिन बच्चे बताएंगे कि जिन्होंने कॉपी सेट किया, क्वेश्चन पेपर बनाया, वो उन्होंने कैसा बनाया। तो यहां फीडबैक के आधार पर किया जाएगा प्रश्न पत्र के स्तर का निर्धारण। ये देखो जो लेवल है उसका निर्धारण। अब तुम बोलोगे सर इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा? फायदा होगा, ये देखो बहुत बड़ी बात, और ये पूरे यूट्यूब पे भी हम बता रहे हैं, कोई नहीं बताया है, किसी ने नहीं बताया है कि यहां पे देखो क्या है कि क्लास 10th और 12th के जो एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर, ये देखो क्वेश्चन पेपर का स्तर स्टूडेंट्स के फीडबैक, गौर करो, स्टूडेंट्स के फीडबैक से तय किया जाएगा। और इसी आधार पर किसी सब्जेक्ट में, यहां देखो किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स, ये देखो ग्रेस मार्क्स देने संबंधित निर्णय भी लिए जाएंगे। मतलब तुमको ग्रेस मार्क्स कंफर्म मिलेगा, मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो कंफर्म लगेगा। और तुम्हारे कहने पर, अब जैसे स्टूडेंट्स ने बात उठा दिया हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भाई सेट 2 टफ था, सेट 2 में केमिस्ट्री टफ था, तो मार्क्स मिल गए सर, मिल गए। तो यहां पे क्या कहा है कि इसके लिए क्या फैसला लिया गया है कि सीबीएसई ने इसके लिए जो एग्जाम सेंटर है ना तुम्हारे, उसमें हर रूम में
जो प्रेजेंट बच्चे हैं उसमें से 25% बच्चों का फीडबैक लिया जाएगा। मतलब मान लो तुम्हारे क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं तो 60 का 25% जो बच्चा है उससे मिला जुला के लेवल पूछा जाएगा कि भाई तुमको क्या लगता है पेपर कैसा गया, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, ये देखो और वो जो सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसके बच्चों के फीडबैक के आधार पर ये रिपोर्ट जाएगी बोर्ड को भेजनी होगी। ठीक है, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां देखो फीडबैक लेने के दौरान क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से पूछा जाएगा प्रश्न पत्रों का स्तर कैसा है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है पेपर। ठीक है, प्रिंट कैसा रहा क्वेश्चन पेपर, क्या क्वेश्चन पेपर में कोई त्रुटि था, ये सारा चीज किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्वेश्चन पेपर का लेवल डिसाइड करने के लिए बच्चों को कहा गया, लेवल मतलब कैसा पेपर रहा। तो पहला आसान, जरा गौर से देखना, हां देखो मैं तुम्हारे लिए बैक कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो पहला लेवल क्या बताया गया, आसान, दूसरा लेवल क्या कहा गया, मॉडरेट, और तीसरा लेवल क्या कहा गया, कठिन। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों से यह बात करके भी बताना होगा कि प्रश्न पत्र सिलेबस के तहत था या नहीं, प्रश्न सही है या नहीं। बच्चों से यह भी जाना जाएगा कि यदि प्रश्न सही नहीं है तो उसमें क्या गड़बड़ी है। ये देखो बच्चों से क्या गड़बड़ी है। तो इसीलिए जो लोग आकर के जल्दी से टीचर्स यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, उस वक्त भाई साहब मैं मेल कर रहा होता हूं तुम्हीं लोगों के लिए, हर सेशन में मैं करता हूं कि बच्चों के साथ में जस्टिस हो। एक्स प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मैं एक्टिव नहीं हूं, नहीं तो उस पर भी मैं बहुत उठाता था, लेकिन आज से मैं उस पर भी एक्टिव हो जाऊंगा। तो अगर तुमने मुझे फॉलो नहीं किया है एक्स पर और इंस्टा पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, क्यूआर कोड दूंगा, तो मुझे स्कैन करके वहां पे मुझे फॉलो करो और बात उठाओ वहां पर सीबीसी तक। अब देखो ये गोल्डन चांस अगर तुमने छोड़ा तो भाई साहब मार्क्स नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे पास गोल्डन चांस है मार्क्स को बटोरने का, मार्क्स को लाने का। ठीक है, तो इस चैनल, जो हमारा चैनल, जो तुम्हारा खुद का चैनल है ना, प्लीज इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, क्योंकि आवाज जितनी बड़ी ज्यादा संख्या होती है उतने ही ज्यादा आवाज कंसर्निंग अथॉरिटी तक पहुंचती है। ये तुम भी मानोगे। अब ये मत सोचना सर आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हो। भाई साहब मैं जितना पे हूं खुश हूं, तुम लोगों के प्यार से ग्रोथ और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मेरे पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं खुद कॉपी चेकिंग के लिए जाता हूं, तो मैं फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं बना सकता। ठीक है, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मैं पढ़ाता भी हूं, तो इतना आसान नहीं होता है मेरे लिए कि मैं कंपैरेटिवली दूसरे टीचर्स की तरह मैं वीडियोस बनाते रहूं। ठीक है, तो जितना मेरे से हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, और मेरे हाथ से जितने कॉपी चेक होंगे चिंता नहीं करना, मैं किसी को फेल नहीं करने वाला हूं। हां, अब कोई कॉपी ही खाली छोड़ के जाएगा तो उसको क्या कह सकता है। ठीक है, तो एक लाइक बनता है इस गुड न्यूज के लिए। कमेंट सेक्शन में लिख देना सर #जस्टिस फॉर सक्सेस, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, सॉरी #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, और प्यार बताना ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।